हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 18 फरवरी को क्लास 10 का हिंदी का जो एग्जाम है उसका मॉडल सेट 1। ये मॉडल सेट 1 है। इससे पहले मैंने इंग्लिश का सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। सब्जेक्ट वाइज भी आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी डाला हुआ है, एक बार आप उसे भी जरूर क्लिक कर लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इसमें 80 नंबर होने वाला है, जिसमें से 30 आपका एमसीक्यू रहेगा और 50 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली शरीर को स्वस्थ रख लेंगे तो हो जाएगा। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य स्तंभ है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना चाहिए। सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्य और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ये था आपका एक्स्ट्रैक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन। स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों को उल्लेख किया गया है? तो पहला हो जाएगा ए नंबर, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ये तीनों आप नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नंबर 2 है स्वास्थ्य का सीधा संबंध किसके साथ है? तो इसका सीधा संबंध हो जाएगा भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ। ठीक है, स्वास्थ्य का किसके साथ हो जाएगा? सीधा भागदौड़ भरी जिंदगी के साथ नहीं, दैनिक कार्य और उत्पादकता के साथ हो जाएगा। तीसरा है तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? आपको तनाव से बचना है तो तनाव से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सकारात्मक सोच रखना होगा। चौथा है भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? तो दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा जो है वो हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर में एक पद्यांश दिया गया है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वो स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन का अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती नारी हर बाधा को सरलता से हारे, समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक। नारी के बिना जीवन अधूरा अधीर। सम्मान को दो नारी, पहचान दो उनके सपनों को उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उसे ही जीवन, उससे ही है जगत स्पंदन। अब 5 नंबर पूछा है, पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो नारी के बिना क्या अधूरी हो जाएगा? तो नारी के बिना सृष्टि ही अधूरी हो जाएगा। 6 नारी किसका प्रतीक बताया गया है? तो नारी समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक है। इसके बाद आपसे 7 नंबर में पूछा गया है, पद्यांश में नारी के किन गुणों को संबोधित किया गया है? तो स्नेह, करुणा और सृजन का। 8 है नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? तो ये उन्हें उड़ान देने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इसके बाद 9 नंबर से व्याकरण शुरू होता है, जहां पूछा जा रहा है संक्रामक क्रिया का उदाहरण चुने। इसमें से कौन सा संक्रामक क्रिया का उदाहरण है? मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाने के बाद थाली जो है वो खाली होगा, इसलिए ये संक्रामक हो जाएगा। 10 है संक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया में मुख्य अंतर जो है वो क्या होता है? तो कर्म की आवश्यकता। 11 है संक्रामक क्रिया में हमेशा क्या होता है? संक्रामक क्रिया में क्या होता है? तो एक कर्म कम से कम जरूर देखने को मिलता है। 12 नंबर में है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग किया गया है? क्रियापद का बोला जा रहा है तो बच्चा दौड़ रहा है। 13 है पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो पत्रिका, चिट्ठी, पता है, लेकिन पुस्तक जो है इससे का कोई लेना देना नहीं है। 14 नंबर में पूछा गया मुख शब्द का अर्थ हो सकता है, मुख का चेहरा आप बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर में, जहां पूछा गया है अवयव जो है, अव्ययी शब्द की परिभाषा इसमें से क्या सही है? जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है उसको हम लोग अवयव के कैटेगरी में डालते हैं। इसके बाद 16 नंबर है वो जल्दी आया। वाक्य में जल्दी किस प्रकार के अवयव है? जल्दी, क्रिया विशेषण। 17 है राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल बोला गया है तो तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 18 नंबर में, बहुव्रीहि समास किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि बोला गया है तो समास का अर्थ दोनों पद में अलग होता है। 19 से तुम स्कूल जाओ और मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो संयुक्त है, तुम स्कूल जाओ, एक मैं घर जाऊंगा, और इनको जोड़ रहा है आपका और। ठीक, इसके बाद आते हैं 20 नंबर, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वो देर से आया था। ये कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, मिश्र वाक्य है। इसके बाद आते हैं हम लोग 21 नंबर में, जहां पर मैं आपके पाठ्य पुस्तक से एक लिया गया है, बार बार सोचते क्या होगा वो, उसे कौन जो अपने देश के खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब
कुछ होम देने वाली हंस पर भी हंसती है, उसके लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरे, कस्बे से घुसने से पहले ही ख्याल आया कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखें पर चश्मा नहीं होगा। तो ये जो है गद्यांश का लेखक किस बात का दुख हो रहा है, तो लेखक को कौम की मानसिकता, अपने देश के प्रति निष्ठा पर उनको दुख हो रहा है। 22 है, गद्यांश में लेखक का ये विचार सुभाष की आंखें पे चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में जो मूर्ति थी उसमें कोई कमी थी। इसके बाद है, बेटी की क्रियाकर्म को तूल नहीं किया, पुतोह से भी आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू में पानी ला के देगा, मैं पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो ये एक एक्स्ट्रैक्ट दिया गया है। अब 23 नंबर में पूछा जा रहा है भगत का निर्णय क्या था, तो हो जाएगा बी नंबर, पुतोह की दूसरी शादी कराना। 24 है, पुतोह ने क्या कहा था जब भगत ने घर छोड़ने के लिए कहा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। इसके बाद फिर से एक पद्यांश दे दिया गया है, यह है भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिंद देव दिनहीन, सहस्त्र भाजु छेदी निहारा, परशु बिलोक महिप को मारा, मातु पिते ही जानी सोच बस करसी मही स किशोर, गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछा जा रहा है कि जो गर्भन के अभ्रक दलन में अभ्रक का जो मतलब है ये यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो बच्चा। 26 है, महिप कुमार किसे कहा गया है, तो ये हो जाएगा लक्ष्मण को। 27 में आपसे पूछा जा रहा है विपुल बार मही देवहन दिनही में महीदेव जो है इससे क्या तात्पर्य है, तो महादेव शिव के बारे में इसमें बात किया जा रहा है। 28 नंबर में है परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए उपयोग किया गया है, तो एक युद्ध के लिए शस्त्र का है। इसके बाद 29 है, गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक मतलब हो गया पहाड़। और 30 में पूछा जा है जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो दलाई लामा के। ठीक है, इसके बाद से आपका जो है वो यहाँ तक का आंसर मैंने दे दिया। इसके बाद का सिर्फ मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। 33 में है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। 34 गिरजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। 35 नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। 36 बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। इसके बाद आते हैं 37 में लखनवी अंदाज पाठ के लेखक ने सेकंड क्लास की टिकट क्यों खरीदा। 38 परिमल क्या है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा लघु उत्तरीय जहां पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और 6 को प्रश्न का आंसर देना है। 39 मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है। 40 आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। 41 संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संगीत करना चाह रहा है। 42 सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। 43 भगत की पुत्री वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 44 बिस्मिल्लाह खां की को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है। इसके बाद 45 नंबर में है जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी। 46 गंतोक का मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय जहां पर मैं आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 5 नंबर करके मिलेगा। 47 आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखना है। 48 साबुन बनाने वाले कंपनी की ओर से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। 49 माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। 50 में है जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। 51 है संकेत बिंदु का आधार पे किसी विषय पे 150 शब्दों में निबंध लिखना है। आपको निबंध लिखना आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपके पास क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रस्तावना, महत्व, प्रभाव, वरदान, अभिशाप, दृष्टिकोण, उपसंहार। इसके बाद है झारखंड की प्राकृतिक सूक्ष्म प्रस्तावना, भौगोलिक विशेषता, प्रमुख आकर्षण, खनिज संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन, रोजगार, चुनौतियां एवं संसाधन, समाधान एवं उपसंहार। 52 में है किसी एक का भाव आपको स्पष्ट करना है।
यहाँ पर हमें 2 एक्सट्रैक्ट दिया गया है। बेसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिषि महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारो, चहत उड़ावन फुक पहारो। दूसरा है यश है ना वैभव, मान है न शरमाया, जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया, प्रभु तो की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात की तृष्णा है। ठीक है, तो ये था आपका सेट 1 हिंदी का। इंग्लिश का सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। हिंदी का सब्जेक्ट वाइज के अंदर चैप्टर वाइज आपको वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।